आइए आज हम आपको मिलवाते हैं आवाज़ के जादूगर मुकेश श्रीवास्तव जी से। मुकेश श्रीवास्तव जी ना सिर्फ तमाम ऐड में आवाज़ देते हैं बल्कि तमाम उद्घोष भी करते हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम में इन्होंने उद्घोष किया है और किसी भी कलाकार की सिंगिंग हो या डायलॉग हो, सब चीज़ परफेक्ट वो बोलते हैं। दर्शकों, आप लोगों को एक अच्छा उद्घोषक बनने के लिए या टीवी एंकर बनने के लिए थोड़े से हम मुकेश जी से टिप्स जानना चाहेंगे, कैसे एक अच्छा उद्घोषक बना जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया। और सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं अपने इस चैनल को कि इतनी अच्छी आप वार्ता कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं मेरे से। उद्घोषक बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है एजुकेटेड होना, शिक्षित होना, सामाजिक ज्ञान होना और रोज़ के रोज़ यानी कि डेली की डेली अपडेट रहना। आज के ज़माने में बीते हुए कल में क्या बीता और क्या बीत रहा है, इसकी आपको जानकारी हो। और रही बात मंच संचालन की, टेलीविज़न की या रेडियो की, आज एक दौर सा चल पड़ा है। लोग कारोबार करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं और ये रेडियो टेलीविज़न पर एंकर बनना चाहते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है और लोग पढ़ लिख कर अच्छे अच्छे कोर्स करके पत्रकारिता का या एंकर बनने का, एक पत्रकार बहुत अच्छा एंकर बन सकता है। पत्रकार को तरह तरह की नॉलेज लेनी होती है, तभी वो पत्रकारिता कर सकता है। और इसी तरह से कि एंकर बनने के लिए उसे पत्रकार भी होना पड़ता है। तो एंकरिंग के लिए आवाज़ बिल्कुल साफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। प्रैक्टिस लगातार करते रहना चाहिए। समाचार पत्रों को आप पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इंग्लिश न्यूज़ रीडर बनना है तो इंग्लिश न्यूज़ डेली के डेली अपडेट करते रहें और रनिंग प्रैक्टिस आपकी बहुत बरकरार रहनी चाहिए। मुकेश जी, क्या ये आवाज़ जो बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, क्या ये गॉड गिफ्टेड होता है या कि जैसे बिल्कुल नया है उसको अपनी आवाज़ को कैसे विकसित कर सकता है? क्या ये संभव है कि किया जा सकता है? गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं होता। गॉड ने आवाज़ अगर दी है तो मतलब कि आवाज़ बनाना मेरे हाथ में है। ये बहुत लोग कहते हैं ये गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है। लता जी कहती थी कि गॉड गिफ्टेड तो है, अगर कोई बोल नहीं सकता और जो बोल लेता है, गॉड ने गिफ्ट दिया है बोलने की। लेकिन आवाज को पॉलिश करना, आवाज को बेहतर करना, ये प्रैक्टिस है। कोई भी कर सकता है। मतलब कि आवाज बनाना, मतलब कि आवाज की तैयारी करना, ये को लोग कह देते हैं कि अरे फला सिंगर की क्या आवाज है, अरे वो तो गॉड गिफ्टेड। जी नहीं, गॉड गिफ्टेड ये है कि आवाज उसे दी, लेकिन मतलब की आवाज बनाना, दुरुस्त करना, ये हमारे हाथ में है। और आवाज़ की प्रैक्टिस, कैसे बोला जाए, किन शब्दों पे ठहराव दिया जाए, किन शब्दों पे ऐसे निकालना है, चाहे वो ऐड बोलना हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री बोलनी हो, उसके थॉट को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बोल सकते हैं। मालूम पड़ा कि आप ऐड बोलना है और आप साधारण लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, भैया वो बजाज बहुत बढ़िया कंप्यूटर होता है, इस तरह से नहीं बोल सकते। या बजाज स्कूटर ले ले, होंडा ले ले, कोई भी साबुन, मंजन तेल। अगर साबुन का है, एक हंसी की बात मुझे याद आ रही है कि एक डिटर्जेंट टिकिया का ऐड बोलना था, तो मैंने उसमें बोल दिया महका था डिटर्जेंट की। तो तुरंत उधर से आवाज आई स्टूडियो के सामने से, डायरेक्टर ने बोला कट कट कट। हमने कहा क्यों भाई, क्या हुआ? बोले यार तुम ऐसे बोल लो जैसे कोई नहाने वाला साबुन हो। तो एक मिसाल मैंने दिया। तो डिटर्जेंट पाउडर की बात करनी थी, तो इतना खुशबू उसमें नहीं पैदा करना था, उसमें इतना स्वाद नहीं पैदा करना था मुझे, और मैंने ऐसे बोल दिया। तो ये एक तजर्बे की बात होती है, अनुभव ये की बात होती टोन कैसे बदला जाता है? जैसे सिंगिंग को एक अलग विधा है, है। उद्घोष करना एक अलग विधा है, जी, डायलॉग बोलना एक अलग विधा है, तो कैसे बिल्कुल। आप टोन चेंज करते हैं? ये एक मिमिक्री आर्टिस्ट अगर है, एक कलाकार है, कलाकार, अभी मैंने बताया था कि पत्रकार एक अच्छा एंकर बन सकता है, लेकिन स्टेज का एंकर जो
तमाम लोगों को, बहनों भाइयों ये आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, इनको बुलाना, उनको बुलाना, अगर ये करना है तो ज़रूरी है, स्टेज परफॉर्मेंस करनी है तो ज़रूरी है कि आप एक मिमिक्री आर्टिस्ट हों तो और अच्छा रहेगा। तो आप सिंगर की आवाज़ को भी कॉपी कर लेते हैं, फिल्म एक्टर की आवाज़ को भी कॉपी कर लेते हैं, या सामने जो भी कैरेक्टर है उसकी आवाज़ को आप कॉपी कर सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐड किए, कोरोना काल में भी आपकी आवाज़ पूरे कानपुर शहर में गूंज रही थी और तमाम जगह आपके ऐड बोल, चाहे इंस्टीट्यूट हो या कहीं कुछ भी। हाँ हाँ, तो रेडियो पर भी हैं, टेलीविज़न पे रेडियो पे भी। हैं, चौराहे चौराहे भी बजे, कोरोना काल में भी बजे जी। और अभी भी चौराहे चौराहे पे बज रहे थे। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, इसके बारे में भी चौराहों पे बज रहा है। और एक छोटा सा ऐड सुना दें ऐसे कोरोना का। ऐड तो कुछ नहीं याद है, वो स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है। हाँ, स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है और स्क्रिप्ट को पढ़ने का उतार चढ़ाव, लैंग्वेज, स्टाइल होता है। और जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी अपने आप में एक स्टाइल है। साधारणता बात करने के लिए साधारण तौर से बात करना तो साधारण सी बात होती है, लेकिन जब स्टाइल मारनी हो तो कोई भी चीज़, बातचीत में स्टाइल नहीं कर सकता मैं आपसे, लेकिन जब मुझे बोलना होता है तो फिर स्टाइल मारना होता है। स्टाइल, अब स्क्रिप्ट की क्या डिमांड है उस हिसाब से आवाज़ का बदलाव करना होता है। ठहर के बोलना है कि फास्ट बोलना है कि मॉब ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, उनके बीच बोलना है तो लाउड बोलना होता है। ठहर के बोलना है बहुत गंभीरता से। महाभारत, रामायण या किसी की हिस्ट्री बोलनी है तो उसके लिए ठहराव चाहिए। इस तरह से बोला जाता है।